फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक प्लैनेट ऐसा भी है जहां औरतें नहीं बल्कि आदमी प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन किसी वजह से उस प्लैनेट पे सारे मर्द मारे गए हैं। इसीलिए उस प्लैनेट की सारी औरतें अपना वंश बढ़ाने के लिए धरती यानी पृथ्वी पे आई हैं। जी हाँ, आज की हमारी कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से एलियंस सुंदर लड़कियां बनके पृथ्वी के मर्दों को रिझा के अपने वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या उन्हें इसमें सफलता मिलेगी? इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया हुआ है, लेकिन काफी देर तक दरवाजा ना खुलने से वो खिड़की से झांक के देखता है तो उसे पता चलता है कि अंदर कोई है। साथ ही वो नोटिस करता है कि दरवाजा भी खुला हुआ है। वो अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नज़ारा देख के वो हैरान हो जाता है। उसे वहाँ दो लड़कों की लाश दिखाई देती है जो बर्फ से जमी हुई थी। सीन चेंज होती है। हम दो कॉलेज स्टूडेंट्स ल्यूक और रोजर को देखते हैं जो अपने कॉलेज के लॉन्ड्री में कपड़े धोते हुए बातें कर रहे हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि दोनों की ही गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ लिली और कॉन्स्टेंस नाम की दो लड़कियाँ आती है। बातों बातों में चारों में दोस्ती हो जाती है। लिली ल्यूक को बोलती है कि वो दोनों यहाँ इसी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स हैं और गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। ल्यूक के साथ फ्लर्ट करते हुए लिली उसे अपना रूम नंबर भी बोल देती है। थोड़ी ही देर में लिली और कॉन्स्टेंस वहाँ से चली जाती है। तभी ल्यूक देखता है कि लिली अपना कुछ सामान वहाँ भूल गई है, इसीलिए वो उसे उठाकर लिली के हॉस्टल पहुँचता है। वो लिली और कॉन्स्टेंस के रूम के बाहर पहुँच के उनके दरवाजे को नॉक करता है। वो नोटिस करता है कि उनका दरवाजा खुला हुआ है, इसीलिए वो रूम के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि अंदर कोई नहीं है। इस मौके का फायदा उठा के ल्यूक लिली के कपड़ों को सूंघने लगता है। तभी किसी के आने की आवाज सुन के वो एक अलमारी में छुप जाता है। अलमारी के अंदर से वो देखता है कि लिली और कॉन्स्टेंस आए हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे के कपड़े उतारने लगती हैं। ये देख के ल्यूक हैरान हो जाता है। वो आगे देखता है कि लिली के पेट के अंदर से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकल रहे हैं जिन पर कॉन्स्टेंस स्प्रे कर रही है। स्प्रे करते ही वो टेंटिकल्स वापस उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ल्यूक अलमारी से बाहर निकलता है और उस स्प्रे को देखता है जिससे कॉन्स्टेंस ने लिली पे स्प्रे किया था। उसे पता चलता है कि ये लिक्विड नाइट्रोजन है जिसको किसी के शरीर पर डालने से वो जम सकता है। ये देख के ल्यूक समझ जाता है कि ये दोनों ही लड़कियां नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें ल्यूक अपने दोस्त रोजर को बोलता है, लेकिन उसे ल्यूक की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उल्टा रोजर उसे बोलता है कि कॉन्स्टेंस ने आज रात की पार्टी में मुझे इनवाइट किया है और इसीलिए तुम्हें मुझसे जलन हो रही है और तुम उनके बारे में मुझसे ये सब बकवास कर रहे हो। अब ल्यूक अपने दो दोस्तों नेथन और एलेक्स को भी इस बारे में बोलता है। वो उन्हें बोलता है कि कॉन्स्टेंस और लिली के नाभि नहीं है। साथ ही उसने अपनी आंखों से उनके पेट से कुछ टेंटिकल्स बाहर आते हुए देखा था, लेकिन उन दोनों को भी ल्यूक की बातों पर यकीन नहीं होता। उसी रात कॉलेज की पार्टी में हम देखते हैं कि रोजर कॉन्स्टेंस के साथ डांस कर रहा है और ल्यूक भी अपने दोस्त नेथन और एलेक्स के साथ पार्टी में पहुंचा है। पार्टी में ल्यूक को देख के लिली ल्यूक के पास आती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है। ल्यूक भी अपने आप को रोक नहीं पाता और लिली के साथ डांस करने चला जाता है। डांस करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि उसी समय पार्टी का होस्ट बॉबी कुछ ही समय पहले हुए एक आइस क्वीन कॉन्टेस्ट के विनर का नाम अनाउंस करता है और विनर का नाम है लिली। ये सुन के लिली बहुत खुश होती है और जब वो स्टेज पे जाती है तब लिली उसी तरह से बॉबी के भी करीब आती है जिस तरह से वो कुछ देर पहले ल्यूक के करीब आई थी। लेकिन ये सब देख के ल्यूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बॉबी और ल्यूक के बीच झगड़ा होने लगता है। गुस्से में ल्यूक पार्टी बीच में ही छोड़ के चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी दोस्त एलेक्स भी चली जाती है। उधर हम रोजर को देखते हैं जो वॉशरूम में है। कॉन्स्टेंस भी उसे ढूंढते हुए उसी वॉशरूम में पहुंचती है और आते ही वो लाइट्स ऑफ कर देती है। कॉन्स्टेंस रोजर के साथ वहीं पे इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन रोजर ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी पहली रात को यादगार बनाना चाहता है। ये सुनते ही कॉन्स्टेंस को रोजर के ऊपर गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लिली और बॉबी को देखते हैं जो पार्टी से निकलकर कहीं जा रहे थे। थोड़ा चलने के बाद लिली बॉबी को बर्फ के ऊपर ही गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में उसके पेट से वो टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं जिन्हें वो बॉबी के मुंह में डाल देती है जिससे कि वो अपने एक्स को बॉबी के पेट के अंदर छोड़ सके। अगली सुबह ल्यूक रोजर से पूछता है कि सारा के साथ उसकी पहली रात कैसी रही, लेकिन रोजर उसे बोलता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तभी उनका डोरबेल बजता है।
जब ल्यूक दरवाजे पे पहुंचता है तो वो अपने सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अमांडा को देखता है। दरअसल अमांडा एक पुलिस ऑफिसर है और वो ल्यूक को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आई है। वो ल्यूक को उसी जगह लेकर जाती है जहां बॉबी की लाश मिली थी। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर ल्यूक से कुछ पूछताछ कर रहा है, क्योंकि पिछली रात ही बॉबी और ल्यूक की लड़ाई हुई थी, इसीलिए पुलिस का पहला सस्पेक्ट ल्यूक ही है। लेकिन काफी देर तक पूछताछ करने के बाद ल्यूक को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बॉबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि किसी ने भी बॉबी का मर्डर नहीं किया, बल्कि उसकी मौत ठंड की वजह से हुई है। इसके बाद ल्यूक भी बॉबी की डेड बॉडी देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो देखता है कि बॉबी की बॉडी पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई है। ये देख के ल्यूक बहुत घबरा जाता है और ये सारी घटना वो अपने दोस्तों को बोलता है कि उसे लगता है कि बॉबी की मौत के पीछे जरूर लिली और कॉन्स्टेंस का हाथ है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, बल्कि नेथन ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि आज रात को उसकी नताशा के साथ पहली डेट है। साथ ही रोजर ल्यूक को बोलता है कि उसे कॉन्स्टेंस के साथ टाइम स्पेंड करना है और इसके लिए वो चाहता है कि ल्यूक आज रूम में ना आए, क्योंकि दोनों ही रूम पार्टनर्स हैं, जिस पर ल्यूक भी मान जाता है। उनके जाने के बाद ल्यूक अपनी दोस्त एलेक्स को किसी तरह मना लेता है कि वो किसी तरह लिली के कमरे में कैमरा लगा दे, जिससे कि वो उनकी सच्चाई सभी के सामने ला सके। एलेक्स भी ठीक ऐसा ही करती है, वो लिली के रूम में जाके एक कैमरा लगा देती है। दूसरी तरफ ल्यूक भी अपने रूम में एक कैमरा लगा देता है, क्योंकि रोजर आज कॉन्स्टेंस को लेकर यहीं पे आने वाला है। उधर हम देखते हैं कि नताशा नेथन के साथ एक कब्रिस्तान पहुंची है। दोनों इंटीमेट होने ही लगते हैं कि अचानक नताशा के पेट के अंदर से वही टेंटिकल्स निकलने लगते हैं जो कॉन्स्टेंस और लिली के पेट से निकलते हैं, और वो अपने एक्स को उसके अंदर डालने के लिए उन टेंटिकल्स को नेथन के मुंह के अंदर डाल देती है। लेकिन नेथन की भी बॉबी और बाकी लोगों की तरह मौत हो जाती है। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि उसी रात आइस क्वीन कॉन्स्टेंट भी हो रहा है, जहां बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपनी परफॉर्मेंस दे रही है। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान एक लड़की गन निकालती है जिसमें से आग निकलने लगती है, जिसे देख के लिली बहुत घबरा जाती है। ल्यूक इस बात को नोटिस कर लेता है कि लिली को आग से डर लगता है। उधर ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से रोजर बेहोश हो जाता है, इसीलिए वो कॉन्स्टेंस को अपने रूम में लेकर नहीं जा पाता जहां ल्यूक ने कैमरा लगाया हुआ था। इसीलिए ल्यूक लिली के पास आकर उससे बातें करता है ताकि वो उसे अपने रूम में ले जा सके, जिस पर लिली भी मान जाती है। लिली और ल्यूक रूम में जाके एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ल्यूक के रूम में कैमरा लगा होने की वजह से एलेक्स भी ये सब अपने कमरे से देख रही थी और ये सब देख के वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो ल्यूक को पसंद करती है। उधर लिली को उस रूम में कैमरा होने का एहसास हो जाता है और वो अपनी शक्तियों से उसे बंद कर देती है। इसके बाद उसके पेट से वही टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वहाँ रखे कैंडल्स के गिरने की वजह से वहाँ आग लग जाती है और इसी के साथ ही लिली अपने असली रूप में आके वहाँ से भाग जाती है। ल्यूक तुरंत एलेक्स के रूम में जाता है और वहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि कैमरा खराब होने की वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। इससे ल्यूक बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि लिली और कॉन्स्टेंस को एक्सपोज करने का ये मौका उससे छूट गया। अगली सुबह रोजर कॉन्स्टेंस से मिलता है और उससे पिछली रात के लिए माफी मांगता है। इसके बाद दोनों ही फिर से रात में मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रात में कुछ भी करने से पहले रोजर कॉन्स्टेंस को एक सच्चाई बोलता है। वो बोलता है कि मेरा दोस्त ल्यूक तुम्हें और तुम्हारी बहन लिली को एक एलियन समझता है। तब कॉन्स्टेंस भी उसे सारी सच्चाई बोल देती है कि वाकई वो और उसकी बहन एलियंस है। वो आगे बोलती है कि हम यहाँ अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे प्लेनेट पे आदमी ही प्रेग्नेंट होते हैं, इसीलिए हम इस प्लेनेट पर आदमियों को प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के आदमी प्रेग्नेंट होने से पहले ही मारे जाते हैं। रोजर उसे बोलता है कि हमारे यहाँ तो सिर्फ औरतें ही प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए हमें भी वैसा ही ट्राई करना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टेंस इसके लिए मना करती है, क्योंकि वो रोजर की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती, क्योंकि अब वो रोजर से प्यार करने लगी है। लेकिन रोजर के बहुत मनाने के बाद वो मान जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तभी अपने हाथ में आग लिए वहाँ ल्यूक पहुँचता है। वो देखता है कि रोजर की हालत खराब होने लगी है और देखते ही देखते उसके मुंह से एक अजीब सा कीड़ा बाहर आके मर जाता है। गुस्से में ल्यूक कॉन्स्टेंस को आग दिखाता है। आग से घबराकर कॉन्स्टेंस अपने असली रूप में आके वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि ल्यूक रोजर को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही रोजर की मौत हो जाती है।
उसी रात जब ल्यूक अमांडा के साथ अपने हॉस्टल वापस आ रहा था, तब वो नेथन को कॉल करता है। तब उसे अमांडा से पता चलता है कि उसकी भी मौत हो चुकी है। ये सुनते ही ल्यूक को बहुत गुस्सा आता है और एक फायर गन के साथ वो सबसे पहले नताशा के पास पहुंचकर उसमें आग लगा देता है, जिसमें नताशा की वहीं पर जलकर मौत हो जाती है। और जब लिली को पता चलता है कि ल्यूक को उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तब वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उसे भी आग लगा देता है, जिससे वो भी अपने असली रूप में आकर मारी जाती है। ये सब देख के कॉन्स्टेंस वहाँ से भागने लगती है। तब ल्यूक उसका पीछा करता है और उसे भी आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसका फ्यूल खत्म हो चुका था, जिससे कॉन्स्टेंस अपने असली रूप में आके ल्यूक के ऊपर ही हमला कर देती है। तभी अमांडा आके उसे बचा लेती है और वो जब कॉन्स्टेंस को गोली मारने ही वाली थी, तब ल्यूक उसे मना कर देता है। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और उससे एक पाइप पे वार करता है, जिससे गर्म भाप निकलती है और वो भाप इतनी ज्यादा गर्म थी कि कॉन्स्टेंस की उसमें जलकर मौत हो जाती है। इस घटना के बाद एलेक्स ल्यूक से मिलने आती है। एलेक्स उसे बोलती है कि वो ल्यूक को प्यार करने लगी है। ल्यूक को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि एलेक्स हमेशा उसके पास थी, उसके साथ थी, लेकिन ल्यूक ने कभी भी उसे नोटिस नहीं किया। वो बस लिली के पीछे ही भागता रहा। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। सीन चेंज होती है। हम एलेक्स और ल्यूक को एक रूम में देखते हैं जहां दोनों इंटीमेट होने वाले हैं। ल्यूक जैसे ही एलेक्स का टॉप ऊपर उठाता है, तब हमें पता चलता है कि एलेक्स की भी नाभि नहीं है, यानी कि एलेक्स भी एक एलियन है। और ल्यूक को जब तक इस बारे में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलेक्स के पेट से भी वही टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं जो कॉन्स्टेंस और लिली के पेट से निकलते थे। ल्यूक मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन एलेक्स उसकी एक नहीं सुनती और अपने टेंटिकल्स ल्यूक के मुंह में डाल देती है। और इसी के साथ ही एलियंस का पृथ्वी के आदमियों को प्रेग्नेंट करने की कोशिश की ये अनोखी कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।